आपके साथ और आप देख रहे हैं SRB बुलेटिन न्यूज चैनल। तो आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। टीकमगढ़ जिले में एक और युवक की आई पॉजिटिव रिपोर्ट। अब जिले में हुई संख्या बढ़कर 3। टीकमगढ़ जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम इकबालपुरा निवासी एक युवक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले में अब तक 3 युवक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इस युवक को भी बलदेवगढ़ में क्वारंटाइन किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यह युवक टीकमगढ़ के आयुष हॉस्पिटल में क्वारंटीन था। बताया गया कि आयुष अस्पताल में इसके साथ करीब 20 लोग क्वारंटीन थे। CMHO MK प्रजापति ने वीडियो संदेश के माध्यम से आमजन को संबोधित करती हुई जानकारी दी। टीकमगढ़ क्षेत्र से SRB पर जमील खान की रिपोर्ट। डॉक्टर MK प्रजापति, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला टीकमगढ़, आप सभी का सादर नमन करता हूं। मेरे कार्य क्षेत्र के अंदर टीकमगढ़ जिला और निवाड़ी जिला दोनों सम्मिलित हैं। आज टीकमगढ़ जिला में एक धनात्मक रोगी पाया गया जिसको कोरोना का कोई लक्षण नहीं है। बिना लक्षण का ये मरीज है। धनात्मक आने पर उसको शासन की गाइडलाइन के अनुसार कोविड केयर सेंटर, जहां पहले से 2 कोरोना के धनात्मक रोगी देखभाल हो रही है, वहाँ पर इसको भी शिफ्ट कर दिया गया। बाकी इनके जो पारिवारिक थे उनके 3 सैंपल निगेटिव आए हैं। मैं आपसे यह भी विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप सभी को मीडिया में प्रचारित व प्रसारित खबरें में सुना और पढ़ा होगा कि कोरोना के लगभग 70 से 80% रोगी जो धनात्मक पाए गए हैं वो बिना लक्षण के हैं या उनमें बहुत ही कम तीव्रता के लक्षण पाए गए हैं। ऐसे लोगों को शासन ने अपनी गाइडलाइन में उनको एक निश्चित नियमानुसार घर पे ही रखकर इलाज करने की अनुमति भी प्रदान की गई है। और जो भी बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं उनमें लक्षण पाए जाने पर ही सैंपलिंग और उनकी जांच की विधिवत प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उनको उनके घरों में ही होम क्वारंटाइन किया जाना है। अतः निवेदन है कि घर के लोग पूरी तरह से होम क्वारंटीन के नियमों का पालन करें तथा आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बना करके रखें। वर्तमान में जैसा कि आपको विदित है, शासन द्वारा सीमित गतिविधियों की अनुमति प्रदान की गई है, जिसमें काफ़ी लोग घरों से बाहर आकर अपने लिए आवश्यक सामग्रियां क्रय कर रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तो कृपया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की दूरी 2 गज की दूरी अवश्य बना के रखें। बाहर से आए हुए लोगों को 14 दिन तक होम क्वारंटाइन किया जाएगा, जिसकी निगरानी स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं द्वारा की जाएगी। और ज़िले में प्रवेश करते ही हमारे जो नाके स्थिति हैं उनमें प्रथम स्क्रीनिंग करके यदि बिना लक्षण के हैं तो उनको घर में होम क्वारंटाइन की अनुमति प्रदान की जाएगी। मैं आपको ये भी अवगत कराना चाहता हूँ कि यदि 14 दिन की अवधि के अंदर उसको किसी भी प्रकार के लक्षण जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होता है तो निगरानी कार्यकर्ता सूचना देगा और उसकी सूचना पर सैंपलिंग व जांच की आवश्यक कार्यवाही निर्धारित की जाएगी तथा उसके पश्चात उसकी उचित व्यवस्था की जाएगी। आप सबसे मेरा ये भी अनुरोध है कि
कम से कम घर से बाहर निकलने का प्रयास करें। घर से बाहर निकलने पर अपने मुंह पर फेस मास्क अथवा साफ सफ़ेद कपड़ा या गमछा इत्यादि का प्रयोग आवश्यक रूप से करें तथा व्यक्ति से व्यक्ति की दूरी 2 गज की अवश्य बनाकर रखें। आपसे मेरा ये भी आग्रह है कि 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को तथा 10 वर्ष से नीचे के बच्चों को कृपया घर से बाहर निकलने की अनुमति न दें। उनको घर के अंदर ही रखें तथा घर में भी 2 गज की दूरी बनाए रखने का कार्य है, ये अवश्य पूरा करें। इस बीमारी में अधिकांशतः यह देखा गया है कि जो 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति हैं और ख़ास तौर से जिनमें दिल की बीमारियां, फेफड़े की बीमारियां या गुर्दे की बीमारियां हैं या कैंसर है या टीबी है, ऐसे व्यक्तियों को में अगर इस वायरस का प्रकोप होता है तो काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अतः मेरा निवेदन है कि यदि कोई व्यक्ति इन बीमारियों से ग्रस्त है तो अपने आप को घर से बाहर न निकाले, न निकलने दें और घर में भी 2 गज की दूरी का फार्मूला अपनाएं और उनको एक अलग कक्ष में रखें तथा उनकी उचित देखभाल भी करें। आपको विदित होगा कि अभी भी जो हमारे यहाँ टीकमगढ़ ज़िला के निवासी थे जो बाहर अपनी रोटी रोज़गार की तलाश में या कार्य कर रहे थे, उनका आना भी जारी है और उनकी सभी नाकों पर स्क्रीनिंग की जा रही है तथा उनकी उचित व्यवस्था शासन द्वारा की जा रही है और उनको होम क्वारंटीन भी कराया जा रहा है। मैं आपको फिर से ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपका घर से आना ज़रूरी है तो कृपया फेस मास्क, कपड़ा साफ धुला हुआ अथवा गमछा का प्रयोग अवश्य करें तथा 2 गज की दूरी बना करके रखें। इसमें किसी भी हमारे क्षेत्र के निवासी को डरने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। केवल शासन द्वारा जारी निर्धारित गाइडलाइन और एडवाइजरी का पालन करना आवश्यक है। कृपया शासन का सहयोग करें, प्रशासन का सहयोग करें और हमारा सहयोग करके इस बीमारी के लड़ने में हमारा उत्साहवर्धन करें तथा आप भी अपना योगदान आवश्यक रूप से दें। धन्यवाद।